नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण का भाग 2 प्रत्याहार एवं प्रयत्न लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण का भाग 2 प्रत्याहार एवं प्रयत्न। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अर्थात वर्णों या पदों के संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं, जिसके लिए एक संज्ञा विधायक सूत्र है। आदि रे अंत्य सहिता, अर्थात आदि वर्ण यानी कि प्रथम वर्ण और अंत्येन इता यानी कि अंतिम वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। जिसके लिए जो प्रत्याहार बनाना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि 14 महस्व सूत्र, जो कि इस प्रकार है, जिसमें पहला सूत्र है अयूढ़, दूसरा सूत्र है रिलरिक, तीसरा सूत्र है अयोंग, चौथा सूत्र है अयोच, पाँचवां सूत्र है हयवरट, छठवां सूत्र है लड़ और सातवां सूत्र है इमंगरम, आठवां सूत्र है झबय और नौवां सूत्र है घड़धस और 10वां सूत्र है जब गड़दस, 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ चट तौ, ख फ छ ठ थ चट तौ, ये 11वां सूत्र है। 12वां सूत्र है कपय और 13वां सूत्र है स स र और 14वां सूत्र है हल। आइए देखते हैं महस्व सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। महस्व सूत्र की उत्पत्ति महेश यानी कि शंकर भगवान के द्वारा डमरू बजाने से 14 महस्व सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर 42 प्रत्याहारों के द्वारा महर्षि पाणिनि ने 8 अध्यायों की अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी। अब इस पूरे 14 महस्व सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है। पहले स्वर वर्ण, फिर अंतस्थ वर्ण, फिर क्रमशः वर्ग के पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और अंत में ऊष्म वर्ण आते हैं। जो ये 14 महस्व सूत्र हैं, जब प्रत्याहार बनाएंगे तो ये क्रमशः प्रत्याहार के रूप में पहले स्वर वर्ण आएंगे, फिर दूसरा प्रत्याहार में या कोई प्रत्याहार में फिर अंतस्थ आए, पूरा ये वर्णमाला उसी प्रकार प्रत्याहार में आते रहेंगे। आइए देखते हैं प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। प्रत्याहार का निर्माण प्रथम वर्ण सहित और अंतिम वर्ण से पूर्व के सभी वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अक प्रत्याहार बनाने के लिए अ वर्ण से लेकर क हलंत वर्ण तक के सभी वर्ण, किंतु अंतिम वर्ण ड़ और क को छोड़कर ही अक प्रत्याहार बनेगा। जैसे ये दिया है अक प्रत्याहार है, जिसमें से अ से लेके क तक, इसमें 2 सूत्र हैं, जिसमें अयूढ़ रिलरिक, अयूढ़ का ड़ छोड़कर और रिलरिक का क छोड़कर, कुल टोटल मिलाकर 5 वर्ड आएंगे अक प्रत्याहार में। आइए अब देख लेते हैं प्रत्याहार जो मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि इसी प्रकार के जो प्रत्याहार मैं जब बताने जा रहा हूँ, परीक्षा में इसी प्रकार का प्रत्याहार पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ड हैं और कौन इसमें मतलब कौन कौन से वर्ड आते हैं, इस प्रकार। अब जैसे प्रत्याहार है पहला अक प्रत्याहार में आदि वर्ण कौन सा है, संज्ञक वर्ण कौन सा है और संज्ञा शब्द कौन सा है और कितने वर्ण हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, अक प्रत्याहार में आदि वर्ण है अ, संज्ञक वर्ण है क और संज्ञा शब्द है अ ई उ री लृ, मतलब क छोड़कर लृ तक 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं, जिसको मूल स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में आदि वर्ण इक है, इक मतलब ई है और क इत संज्ञक है और संज्ञा शब्द है ई उ री लृ, ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। और इसके बाद अच प्रत्याहार दिया है। अच प्रत्याहार में अ आदि वर्ण है और इत संज्ञक च वर्ण है और संज्ञा शब्द कितने टोटल हैं, 9 वर्ण संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। इसमें अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये संपूर्ण स्वर वर्ण हैं जो अच प्रत्याहार में आते हैं। फिर एच प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में ए आदि वर्ण है और च इत संज्ञक वर्ण है, जिसमें वर्ण कितने हैं, 4 ए ओ ऐ औ, जो संयुक्त स्वर होते हैं, जो 2 वर्णों के मिल से बने होते हैं। फिर इसके बाद यड़ प्रत्याहार है, जिसमें य आदि वर्ण है और ड़ इत संज्ञक वर्ण है, जिसमें 4 वर्ण
आते हैं यड़ प्रत्याहार में, जो य व र ल ये 4 वर्ण यड़ प्रत्याहार में आते हैं, जिसको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। यम यम प्रत्याहार है। यम में यम य आदि वर्ण है और म इत्संज्ञक वर्ण है, जिसमें 5 वर्ण हैं जो वर्ग के पंचम वर्ण कहे जाते हैं। इसी प्रकार झस प्रत्याहार है। झस प्रत्याहार में झ आदि वर्ण है और झस का झ मतलब स सतकोष स वाला इत्संज्ञक वर्ण है, जिसमें 5 वर्ण हैं। ये पाँचों वर्ण वर्ग के चतुर्थ वर्ण हैं, जिसमें झ भ घ ढ ध ये 5 वर्ण चतुर्थ वर्ण हैं वर्ग के, जो झस प्रत्याहार में आते हैं। इसके बाद जस प्रत्याहार है। जस प्रत्याहार में ज आदि वर्ण है और स इत्संज्ञक वर्ण है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं जो वर्ग के तृतीय वर्ण कहे जाते हैं। ज ब ग ड़ द ये 5 वर्ण वर्ग के तृतीय वर्ण हैं जो जस प्रत्याहार में आते हैं। इसी प्रकार खर प्रत्याहार है। ख प्रत्याहार में ख आदि वर्ण है और र इत्संज्ञक वर्ण है, जिसमें टोटल 10 वर्ण आते हैं जो द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, जो ख फ छ ठ थ च ट त क प ये 10 जो वर्ण हैं वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण हैं। और इसमें 3 वर्ण ऊष्म वर्ण भी आते हैं जो स हैं, जो खर प्रत्याहार में टोटल 13 वर्ण आते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ग ये वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं और 3 ऊष्म वर्ण हैं। इस प्रकार खर प्रत्याहार में टोटल 13 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अल प्रत्याहार है, जिसमें अ आदि वर्ण है और ल इत्संज्ञक वर्ण है, जिसमें टोटल 42 वर्ण आते हैं। और इसमें डबल ह है जो उसको लेकर 43 वर्ण होते हैं, जिसमें से एक ह वर्ण का नहीं वर्णन होता है। पूरा इसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाएगा जो अल प्रत्याहार है। और इसी प्रकार हल प्रत्याहार है, जिसमें ह आदि वर्ण है और ल इत्संज्ञक है। अब यही हल प्रत्याहार जिसमें 33 पूरे टोटल व्यंजन वर्ण होते हैं, जो ह से लेके ह तक के वर्ण हैं। इस प्रकार प्रत्याहार हो गया। इसके आगे हम प्रयत्न शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला आंतरिक प्रयास ही अभ्यंतर प्रयत्न है। ये 5 प्रकार का होता है। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विपरीत और चौथा है विपरीत और 5वां है संवृत। ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न कहे जाते हैं, जिसमें से पहला है स्पृष्ट प्रयत्न, जो स्पर्श वर्ण होते हैं कु चु टू तू पु का प्रयत्न ही स्पृष्ट प्रयत्न है। सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी कि क से लेकर म तक के सभी 25 वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न है। और दूसरा है ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न, जो अंतस्थ वर्णों य व र ल का प्रयत्न ही ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहे जाते हैं। सूत्र है ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। और तीसरा है ईषद विपरीत प्रयत्न, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे कंठ पूरी तरह से न खुल करके थोड़े कम खुलते हैं, उस प्रयत्न को ईषद विपरीत प्रयत्न कहते हैं। सूत्र है ईषद विपरीतम ऊष्म अणाम। ये सूत्र स स ह सूत्र हैं, जिसमें 4 वर्ण आते हैं स स ह, जो ईषद विपरीत प्रयत्न कहे जाते हैं। चौथा है प्रयत्न विपरीत। कंठ का खुलना, यानी जब विभिन्न उच्चारणों में कंठ का पूर्ण रूप से खुल जाता है या खुल जाना कहा जाता है, उस प्रयत्न को विपरीत प्रयत्न कहते हैं। सूत्र है विपरीतम स्वराणाम।
सभी स्वर यानी अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर विवृत स्वर प्रयत्न कहे जाते हैं। अब पांचवा प्रयत्न है संवृत प्रयत्न। जब उच्चारण करते समय हमारे जो मुख हैं वह न के बराबर खुलता है, उसको हम संवृत प्रयत्न कहते हैं। सूत्र है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी कि ह्रस्व अ का लौकिक प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न होता है। ध्यान देने योग्य बिंदु, राम, श्याम, बालक आदि में प्रयुक्त अ संवृत प्रयत्न कहे जाते हैं। वही प्रक्रिया दशा में जब संधि आदि कार्य में स्थित अ का प्रयत्न होता है तो इसको विवृत माना जाता है। यानी कि राम, श्याम, बालक जो यह शब्द है उसमें जो अ वर्ड का प्रयोग होता है वह होता है संवृत प्रयत्न, और वही जब अ का प्रयोग संधि में किया जाता है तो उस वर्ड को विवृत प्रयत्न कहा जाता है। और स्पर्श वर्ड जो कु, चू, टू, तू, पू को उदित वर्ड भी कहा जाता है। ये मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। आइए अब बाह्य प्रयत्न को देख लेते हैं, जो प्रयत्न का दूसरा भाग है बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यह 11 प्रकार का होता है। पहला है विवार, दूसरा है समार, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठवां है अघोष, और सातवां है अल्प प्राण, और आठवां है महाप्राण, और नौवां है उदात्त, 10वां है अनुदात्त, और 11वां है स्वरित। आइए इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है विवार, श्वास, अघोष को एक में रखा गया है, और समार, नाद, घोष को एक में, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को एक में रखा गया है। आइए देखते हैं। पहला विवार, श्वास, अघोष। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं वे विवार, श्वास, अघोष कहे जाते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स, स, ये 3 स जो है श, स, स, बड़का स, मूर्धन्य स और दंत स, ये विवार और श्वास अघोष में शामिल रहते हैं। और जिह्वामूली और उपदमानी वर्ण भी, और विसर्ग और यम वर्ण के प्रथम और दूसरा यानी कि क, ख भी विवार और श्वास अघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें खर प्रत्याहार विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आता है। खर प्रत्याहार में सभी वर्ण आ जाएंगे। और दूसरा है समार, नाद, घोष। आइए उसको देख लेते हैं। समार, नाद, घोष ये वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। जैसे ग, घ, अंग, च, झ, च नहीं, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म तथा य, व, र, ल ये सब संवार, नाद, घोष के अंतर्गत आते हैं। और यम वर्ण के तीसरा और चौथा वर्ण आते हैं जो ग, घ हैं। आइए अल्प प्राण को देखते हैं। अल्प प्राण वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण होते हैं और पंचम वर्ण होते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म और य, व, र, ल अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। साथ में अनुस्वार और यम वर्ण के प्रथम और तृतीय वर्ण अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। आइए महाप्राण को देख लेते हैं। महाप्राण
वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वो वर्ग के जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और स, स, ह और यम के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उदात्त सूत्र है उच्चय रुदात्त, जिस स्वर का उच्चता से उच्चारण किया जाए वह है उदात्त संज्ञा। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अनुदात्त स्वर निश्चय रुनुदात्त, जब किसी स्वर का उच्चारण निम्नता से होता है उसको अनुदात्त कहते हैं। अनुदात्त में जो जितने स्वर हैं उसके नीचे एक पट पाई का चिन्ह रहता है, इस प्रकार इस तरह बना रहता है। अ के नीचे पट पाई रहेगा, ई के नीचे रहेगा, इसी प्रकार नवों वर्ण के नीचे पट पाई रहेगा। तो आप मान लीजिए परीक्षा में इस प्रकार का दे दिया चिन्ह, तो आपको पहचान लेना होगा कि ये अनुदात्त है। इसी तरह स्वरित, स्वरित सूत्र का है समाहार है स्वरती स्वरितः, जिस स्वरों में उदात्त अनुदात्त का मेल होता है उसको स्वरित कहते हैं। स्वरित में जो चिन्ह है अ के ऊपर चिन्ह बना रहता है, ई के ऊपर चिन्ह बना रहता है, इस प्रकार का। इस तरह अ हो गया, फिर इस तरह इसके ऊपर चिन्ह बना रहेगा, तो उसको मान लीजिए आप स्वरित है। इस प्रकार से यह वीडियो प्रत्याहार एवं प्रयत्न समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।